करोड़ों रुपए के गबन और जमीन फर्जीवाड़े के मामले में रातों रात विवेचक बदले जाने को लेकर पीड़ित पक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। कैला देवी रियल एस्टेट लिमिटेड के प्रतिनिधि दिगंबर सिंह और कंपनी की अधिवक्ता जयश्री श्रीवास्तव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पूरे प्रकरण से अवगत कराया और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आगरा निवासी कांति प्रसाद, जो कंपनी में 0.4 के शेयर धारक हैं, अपनी पुत्रवधू नमिता अग्रवाल को फर्जी तरीके से कंपनी का डायरेक्टर दर्शाकर बैंकों में खाते खुलवाए। इसके बाद उन्होंने कंपनी की करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन को अवैध रूप से बेच दिया, जिससे कंपनी और उसके साझेदारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। दिगंबर सिंह ने बताया कि इस मामले में कांति प्रसाद, उनकी पुत्रवधू नमिता अग्रवाल सहित अन्य सहयोगियों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व विवेचक ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रोग्रेस रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जिसमें उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत आरोपियों को मुलजिम बनाते हुए केस डायरी भी हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि वर्तमान में राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस प्रशासन नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि आरोपी पक्ष राजनीतिक का सहारा लेकर जांच को प्रभावित कर रहा है। साथ ही आरोपी कांति प्रसाद और उनके सहयोगी एनसीएलटी की प्रक्रिया को ढाल बनाकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। एसएसपी से मुलाकात के दौरान पीड़ित पक्ष ने मांग की कि विवेचना को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जाए, बदले गए विवेचक के निर्णयों की समीक्षा हो और नामजद आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। स्टेट लिमिटेड का प्रतिनिधि हूँ। हमने एसएसपी सर से मुलाकात की थी आज, तो एसएसपी सर ने हमें सीओ सिटी मैम के पास ट्रांसफ़र कर दिया। सीओ सिटी महोदय द्वारा पता चला कि हमें इस केस में एसपी सिटी महोदय को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो कि ये मुकदमा वही देख रहे हैं आज की डेट में। और आज मैंने विवेचक जी को भी कॉल किया, तो विवेचक जी ने बताया कि भैया कि आपका विवेचना है जो सुनील यादव दरोगा जी देख रहे हैं, जो कि उनको ट्रांसफ़र कर दी गई है सीओ सिटी महोदय द्वारा। ऐसा क्यों किया गया है? और जबकि इसमें ये मेरे पास प्रूफ है, जबकि इसमें कांता प्रसाद द्वारा बताया गया कि बैंक अकाउंट द्वारा आगरा में खाता आर्यव्रत बैंक में खोला गया था, जबकि 2022 में ये खाता खोला गया है और ट्रांजैक्शन हुई है 2011 में। ठीक है जी। और विवेचना में मॉनिटरिंग हमारी चल रही है हाईकोर्ट में, वहाँ पे केस डायरी भी जा चुकी है और पता नहीं किस आधार पे इन्होंने ट्रांसफ़र मतलब विवेचना ट्रांसफ़र कर दी है। मतलब तो आपने कभी आवेदन किया था विवेचक बदलने के लिए? नहीं, हमने कभी आवेदन नहीं किया। पता नहीं किस आधार पे सीओ सिटी ने विवेचना ट्रांसफ़र कर दी, मतलब समझ में नहीं आ रहा हमारी तो ये। तो आपको क्या दिक्कत है विवेचक बदल गया? विवेचक भी बदल गया, इसमें विवेचक बदल दिया गया है, इसमें गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है और समझ में ये नहीं आ रहा कि इसमें करें क्या हम लोग। दूसरा ये है कि एक मैं ये मुद्दा रखना चाहता हूँ, इसमें 2011 में एनसीएलटी का कोई मुद्दा नहीं था। ठीक है जी। इसमें करीब 1 बीघा ज़मीन 2 लाख रुपये के हिसाब से बेची गई है। ठीक है, 2 लाख रुपये में बेची गई है, जबकि पुलिस ने ये पता किया था इसमें कि मतलब कि ये 2 लाख रुपए के किस हिसाब से कंपनी ने ज़मीन खरीदी है। मतलब इसमें तो पहली क्या बात चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि इसमें बड़े बड़े लोगों की धमकी दे रहे हैं कि हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं कांता प्रसाद जी, और फोटो भी दिखाते हैं हमको, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना उनकी गिरफ्तारी हो पा रही है। हम यही चाहते हैं कि इनकी कैसे भी गिरफ्तारी हो। विवेचना की हमें बताया नहीं गया, विवेचना भी इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। बात करें तो पूरा मामला यही है कि इसमें करोड़ों का गबन किया गया है ज़मीन को लेकर। इन्होंने हमारी कंपनी की ज़मीनों को बेचा गया है और पैसा भी गबन किया गया है इसका। नाम सूरज दुआ है, मैं केला देवी रियल एस्टेट लिमिटेड का प्रतिनिधि हूँ। कांता प्रसाद जी ने काफ़ी जो है उल्टे सीधे काम किए हुए हैं। उन्होंने जो है फर्जी तरीके से रेजुलेशन बनाया हुआ है और एक लिमिटेड कंपनी के अंदर दो डायरेक्टर के साइन होते हैं, जिसके अंदर एक डायरेक्टर के साइन हुए हैं, दूसरे डायरेक्टर के साइन क्यों नहीं है। और इन्होंने दूसरी फर्म जो है केला देवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड बनाई हुई है, जो कि फर्जी तरीके से बनाई है। इसके अंदर इन्होंने बयाने किए हुए हैं, 4 बयाने किए हुए हैं, जबकि ये फर्म ही नहीं है और इसके ऊपर डायरेक्टर के साइन हुए हैं, क्यों हुए हैं। तो क्या हुआ है, घटनाक्रम क्या है? घटनाक्रम की इन्होंने फर्जी तरीके से बयाने किए हुए हैं, फ्रॉड किए हुए हैं। 2022 के अंदर इन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाया था और बैंक अकाउंट के अंदर उन्होंने इनकी स्टेटमेंट है कांता प्रसाद की, इन्होंने लिख के दिया था कि हमारा कोई भी और अकाउंट नहीं है, जो ये अकाउंट है हमारा 2022 में खुलवाया हुआ है। इसके अंदर जो है हम सिर्फ इनकम टैक्स के केस हमारे आएंगे, इनकम टैक्स के चेक वगैरह पास होंगे, उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। जबकि उसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, क्यों हुई है, गबन किया गया है।
कितने रुपए का और 2011 के अंदर जो है इन्होंने बयाने किए हुए हैं, अकाउंट 2022 में खुलवाया है, पर 2011 में जो बयाने हुए हैं उसका पैसा कहाँ है, किसके पास गया? कितने का गबन है अगर बात करें? NCLT का आदेश भी नहीं है। कितने रुपए का गबन है? करोड़ों रुपए का गबन है। अब तो इंक्वायरी के ऊपर डिपेंड करता है क्या निकल के आता है सामने। कार्रवाई की पुलिस ने अब तक? अभी तक पुलिस ने कार्रवाई जो है कुछ नहीं करी है। कैला देवी रियल एस्टेट लिमिटेड की कंपनी का जमीन फर्जी तरीके से कांता प्रसाद एवं उनके सहयोगी द्वारा बेचा गया है। कांता प्रसाद का ये कहना है कि वो और उनके पूरा परिवार, उनके पुत्र वधू और उनके बेटे सब का NCLT के द्वारा डायरेक्टर हैं। तो जो रेजुलेशन पास किए गए उस पर सिंगल सिग्नेचर कांता प्रसाद के क्यों है? पुलिस इस बात को क्यों नहीं समझ रही है? जो भी रेजुलेशन पास किए गए, क्या उसकी मिनट बुक दिए गए हैं? रजिस्टर्ड कार्यालय के संबंध में कोई कागज प्रस्तुत किए गए हैं? नहीं किए गए हैं। ये विवेचना, ये मुद्दा कम से कम 1.5 साल हो गया चलते हुए, और NCLT का आदेश पहले भी था और अभी भी वही आदेश है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2 बार विधिक राय ली जा चुकी है इसमें। मुकदमा साल भर में लिखा गया था, विधिक राय लेकर लिखा गया था, विवेचना के दौरान विधिक राय लिया गया है, गिरफ्तारी के पर्चे तक पुलिस विवेचक द्वारा काटे गए हैं, सब मुलजिम साक्ष्यों के आधार पर बनाए गए हैं, पुलिस पूरे प्रभाव में है, इसलिए रातों रात विवेचक बदला गया, CO सिटी के आदेश से बदला गया है। 16 साल की वकालत में मैंने कभी ये नहीं देखा कि CO के आदेश से विवेचक रातों रात बदल जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि निष्पक्षता से जांच नहीं हो रही है, और हम पुलिस से ये भी निवेदन करते हैं कि जो मर्जी वो इस केस में करें। अगर वो चार्जशीट लगाते हैं, गिरफ्तारी करते हैं तो दिल से स्वागत है, और अगर FIR लगाते हैं तो कोर्ट में तहे दिल से स्वागत है। हम इसको कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन इसमें जो भी गड़बड़ियां होंगी वो ध्यान रखें कि हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रहा है। विवेचक बदलने का कोई भी राइट इस समय नहीं था, कोई भी आधार उनके पास इस समय नहीं था। तो हमें जो है न्याय की उम्मीद अभी नहीं लग रही पुलिस से। अगर उनको गिरफ्तारी कराना होता तो जो IU पर्चा काट चुका है, गिरफ्तारी के लिए करने के लिए तैयार बैठा है, उसके लिए कोई आदेश नहीं और विवेचक हटा दिया गया बिना किसी आधार के, बिना किसी प्रार्थना पत्र के, हाईकोर्ट में मॉनिटरिंग के दौरान। और जो पेपर है वो पेपरों को नहीं देखा जा रहा है, फर्जी बैंक अकाउंट खोला जा रहा है। सर्च रिपोर्ट में सारे पेपर हमारे, ROC में हमारा रजिस्टर्ड डायरेक्टर, सब कुछ हमारे पेपरों का इस्तेमाल करके 2011 के बैनामे में NCLT नहीं था। इस अपराध को छुपा रही है पुलिस अभियुक्त गणों के। हमारा मांग ये है कि निष्पक्षता से जांच करें, गिरफ्तारी कराएं।